नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट है कुटच। एक कुटच जो द्रव्य गुण का एक इम्पोर्टेंट प्लांट होता है। तो जो कुटच का बोटेनिकल नाम होता है वो होता है होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका। क्या होता है? होलेरिना होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है एपोसाइनेसी। फैमिली क्या होती है इसकी? एपोसाइनेसी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कुरुची, हिंदी में इसका नाम होता है कराची। कराची करची या कराची बोला जाता है। इसका जो यूजफुल पार्ट है जिसका हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं वो होता है कांड तवक, यानी इसकी जो स्टेम बार्क होती है और बीज जो होता है, स्टेम बार्क और बीज का सीड का हम उपयोग करते हैं। इसकी जो डोज होती है कि इसकी कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए औषधि के रूप में, तो अगर त्वक का क्वाथ बनाया जा रहा है, तो अगर डिटॉक्शन बनाया जा रहा है तो 30 से 50 ml तक हम इसका उपयोग करेंगे, और अगर चूर्ण बनाया है तो 0.5 से 2 ग्राम तक 0.5 से 2 ग्राम तक हम इसका उपयोग करते हैं। चरक में इसका अग्रिय क्रम भी बताया है। चरक ने इसको लिखा है कुटज तवक श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक उपशमनानाम। रक्त संग्राहिक उपशमनानाम यानी श्लेष्म पित्त को और किसको? रक्त का संग्रहण कर, रक्त संग्राहिक का उपशमन करने वाला होता है। रस क्या होता है इसका? हम देखते हैं रसादी पंचक। तो इसमें जो रस होते हैं, तिक्त कषाय रस होता है, लघु रुक्ष गुण होता है, शीत वीर्य होता है, कटु विपाक होते हैं। अब हम देखते हैं इसके दोष कर्म क्या होते हैं। तो इसका देखिए, शीत वीर्य है, तिक्त कषाय रस है, कटु विपाक है। तो शीत वीर्य के कारण ये पित्त शामक हो गया, और तिक्त कषाय रस और कटु विपाक के कारण ये कफ शामक हो गया। तो इसका दोष कर्म हुआ है पित्त कफ शामक हो जाएगा। तो इसके कर्म देखते हैं। तो एक्शन में क्या होगा? स्तंभक, क्योंकि इसमें कौन सा? कषाय रस प्रदान है। अर्शोघ्न दीपन, तिक्त रस है, तृष्णा निग्रहण, कुष्ठघ्न, कृमिघ्न, पाचक, ज्वरघ्न, अतिसार को हरने वाला होता है। क्योंकि क्या करता है? ये संग्राही होता है कषाय रस के कारण, तो अतिसार को दूर करने वाला होता है। अब हम देखते हैं इसकी रोगनता क्या है, थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। थेरेपेटिक इंडिकेशंस में अगर हम देखते हैं तो ये अतिसार, किसको? अतिसार को दूर करने वाला होता है। तो इन्होंने लिखा भी था अतिसार हर, तो अतिसार हो जाएगा। प्रवाहिका एंटीडिसेंट्रिका होता है। अर्श, अर्श ब्लीडिंग अर्श है तो वहाँ संग्राहिक है, तो अर्श को दूर करने वाला होता है। रक्त पित्त को दूर करने वाला होता है। कुष्ठ को, आम दोष को, तृष्णा को दूर करने वाला होता है, क्योंकि पित्त का शामन करता है। कृमि रोग को दूर करता है, तिक्त रस होने के कारण। त्वक विकारों को दूर करता है, ज्वर अतिसार को दूर करता है, विसर्प और शूल को भी दूर करने वाला होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखिए, अगर कषाय रस है तो एस्ट्रीजेंट हो जाएगा, एंटी डिसेंट्रिक हो जाएगा क्योंकि संग्राही क्रम इसका बताया है। फेब्रिफ्यूज एंटी हेलमेंथिक, क्योंकि तिक्त रस है इसमें, और इमेटिक होता है। क्या होता है? इमेटिक होता है। अब हम देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुरिचिनिन, आइसोकोनेसाइन, होलेरिमाइन, होलेरिडाइन, होलेरिमाइन और होलेरिडाइन, ये याद रख सकते हैं आप। होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका से होलेरिमाइन और होलेरिडाइन होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। किसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, इसके पर्याय क्या क्या होते हैं। तो इसके पर्याय में जब हम देखते हैं तो पर्याय में होता है कालिंग, कालिंग देश में होने के कारण, वत्सक, इंद्र वृक्ष, वृक्षक, पांडुरद्रुम, ग्रीमल्लिका, मल्लिका पुष्प, महागंध, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो क्या होते हैं? गंध आती है। संग्राही, क्योंकि ये संग्राही गुण कर्म करने वाला होता है। यव फल, और वरतिक्त, वरतिक्त भी इसको बोला जाता है। अब जब इसके बीज को है, बीज, इसके जो बीज होता है कुटच का, उसको बोला जाता है इंद्रियव, जो त्रिदोषग्न होता है। कैसा होता है? त्रिदोषग्न होता है। अब हम बात करते हैं इसके बेसोनिम्स के बारे में। तो इसके बेसोनिम्स में हम देखते हैं, अब हम इसके बेसोनिम्स में देखते हैं, लिखा है कुटे वने प्रावर्षी जायते थी, कुटे गिरी श्रृंगे जायते थी। कहता है कि कहाँ होता है? फॉरेस्ट में होता है। कहाँ? फॉरेस्ट में होता है। और प्रावर्षी यानी रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है, और फॉरेस्ट में ग्रो करने वाला होता है। गिरी श्रृंग यानी पर्वतों के ऊपर। अब हम देखते हैं आमयिक प्रयोग यानी थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से रोग में किस प्रकार होना चाहिए। तो अतिसार में अगर ब्लड मिक्स डायरिया आ रहा है, अगर आपके डायरिया के साथ ब्लड भी मिक्स्ड है, तो आपको इंद्रयव जो इसका बीज होता है और उसके साथ बाजरे को घी में कुक करना है, घी में पकाना है और कंज्यूम करना है। रक्तज अर्श हुआ है, ब्लीडिंग पाइल्स हुए हैं, तो इसका डिटॉक्शन देना है कुटस तवक और नागर का, नागर यानी शुंठी का। फिर देखते हैं वर्ण में, यानी अगर घाव हुआ है, वुंड है, तो इसका डिटॉक्शन बनाएंगे किस किस का? करवीर, अर्क और कुटच। किन किन का? करवीर, अर्क और कुटच का। तो जो यूज करेंगे इसको वॉशिंग, धोने में,
द वुंड इट प्रमोट्स हीलिंग, जो क्या करते हैं ये घाव को जल्दी भरने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से जो योग है फॉर्मुलेशंस है वो अवेलेबल है मार्केट में। कुटज अवले अतिसार और ग्रहणी रोग में देते हैं। कुटज आदि कषाय अतिसार आमज शूल में देते हैं। कुटज रस क्रिया रक्त अतिसार में देते हैं। कुटज जाद्य घर्त रक्तज अर्श में देते हैं। और कुटजाष्टका जो होती है अतिसार और अर्श में देने के काम में आती है। अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन कि चरक, सुश्रुत और भावप्रकाश ने इसको कहाँ कहाँ पर वर्णन किया है। तो चरक ने इसको बताया अर्शोघ्न में, कंडुघ्न, स्तन्य शोधन और आस्थापनोपग वर्ग में बताया है। सुश्रुत ने इसे बताया है आर्गवदादि गण में, पिप्पल्यादि गण में, हरिद्रादि गण में और लाक्षादि गण में। भावप्रकाश निघंटु ने इसे बताया गुडुचादि वर्ग में और हरितक्यादि वर्ग में। कौन कौन से में? गुडुचादि वर्ग और हरितक्यादि वर्ग में बताया है। इसका जो हैबिटेट होता है थ्रू आउट इंडिया में मिलता है। अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। इसकी मॉर्फोलॉजी में जब हम देखते हैं तो हमारे को पता चलता है इसका जो हैबिट होता है वो ट्री, स्मॉल ट्री होता है। इसकी जो लीव्स होती है वो अपोजिट, ब्रॉडली ओवेट और लॉन्ग एंड वाइड होती है। इनफ्लोरोसेंस साइमोज इनफ्लोरोसेंस होता है। फ्लावर्स जो होते हैं इसके एरोमेटिक होते हैं, गंध आती है और वाइट इन कलर होते हैं। कलर में कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं। जो फ्रूट होता है वो फोलिकल्स, सिलेंड्रिक एंड डाइवर्जिंग होता है। और इसके जो सीड्स होते हैं 8 mm लॉन्ग, लीनियर ओब्लोंग होते हैं। और इसके सीड को क्या बोला गया था? इंद्रियो बोला गया था। अब इसके दो टाइप बताए हैं चरक ने, पुंकुटज और स्त्रीकुटज। पुंकुटज और स्त्रीकुटज। पुंकुटज जो होता है वो व्हाइट होता है और स्त्रीकुटज जो होता है वो ब्लैक होता है। इसका जो फ्रूट्स होता है वो बड़ा होता है, बिग होता है। स्त्रीकुटज का जो फ्रूट होता है वो स्मॉल होता है। उसका व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, इसमें ब्लैक फ्लावर्स आते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं उसका बीटर टेस्ट होता है, जबकि स्त्रीकुटज का जो सीड्स होते हैं उसके स्वीट टेस्ट होता है, मधुर रस का होता है, वो तिक्त रस का होता है। धन्यवाद दोस्तों।